यानी हमारा पेट। ये टॉपिक इसलिए भी मजेदार हो जाती है क्योंकि ये हमें अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाने वाली है। हम आज जानने वाले हैं हम अपने पेट के बारे में। पेट का नाम तो हम सभी लोग जानते होंगे, बट हमारे पेट के अंदर क्या होते रहता है और क्या कैसा फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है, हमारे पेट का लोकेशन क्या होता है, उस चीज के बारे में आज हम पूरी तरीके से डिटेल इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। हम सभी अपने पेट को जानते हैं, बट क्या हमें पता है हमारे पेट में ढक्कन होते हैं? ये बात सुनने में काफी शॉक करने वाली है ना? बट ये बिल्कुल रियल है। हमारे पेट में भी ढक्कन होते हैं। तो आज हम देखेंगे अपने पेट के ढक्कन के बारे में भी। हमें अपने पेट के ढक्कन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमने ह्यूमंस बॉडी को जानना होगा। हमें अपने बॉडी के बारे में जानना होगा, तब हम जानेंगे उसमें क्या ढक्कन और कौन से प्रोसेस होती रहती है। तो सबसे पहले हम अपने ह्यूमंस बॉडी का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। मान लेते हैं ये किसी का हमने बॉडी उठा लिया, किसी ह्यूमंस का बॉडी ले लिया और उसे मैं ड्रॉ की। ये हमारा नेक पार्ट है और ये हमारा पेट साइड का लोअर पार्ट है। ये किसी भी ह्यूमंस बॉडी का डायग्राम है जिसे हमने ड्रॉ किया। हमारी बॉडी में क्या होता है, ये जो पार्ट्स है और ये वाले पार्ट्स में हम सभी को पता है, ये वाले पार्ट्स में हमारा पेट होता है और इस नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं, जो इसका लास्ट पार्ट है, उसमें हमारा एनस होता है। तो जो ये पार्ट्स है, ऊपर का ये जो पार्ट्स है, इसे बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या है? थोरैसिक कैविटी। अब ये देखते हैं हमारे थोरैसिक कैविटी में क्या क्या ऑर्गन्स है। यहाँ पे हमारा होता है लंग्स, एक लेफ्ट और एक राइट, और उसके बीच में हमारा प्रेजेंट होता है हार्ट। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे हमारा डायफ्राम है और उसके बाद आता है हमारा ये वाला साइड। इस साइड को, ये वाला जो लोकेशन है, यहाँ पे हमारा स्टमक एक्चुअल में प्रेजेंट होता है। इस साइड को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। एक्चुअली एब्डोमेन्स का मतलब होता है पेट भी, इसलिए इस कैविटी को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। और यहाँ से जो लास्ट पार्ट है हमारा, जहाँ पे हमारा एनस वगैरह प्रेजेंट होता है, एनस रेक्टम वगैरह जो भी है, नॉट रेक्टम, एनस प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं हम पेल्विक कैविटी। ये हमारा लास्ट पार्ट है, वो पेल्विक कैविटी में आता है। अब हमारा जो मेन काम था अपने स्टमक के बारे में जानना, तो हम स्टमक हमारा प्रेजेंट होता है, यानी हमारा पेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है इस एब्डोमिनल कैविटी में। तो हमें एब्डोमिनल कैविटी को जानना होगा। एब्डोमिनल कैविटी में आप सभी ने सुना होगा या फिर जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो आज हम जानेंगे। हमारा पेट जो होता है ना, बैग लाइक होता है। बैग लाइक, जस्ट बैग लाइक जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। वही जो हम लोगों ने बचपन में एबीसीडी का जो जे पढ़ा था, उसका ही आज एक एप्लीकेशन भी जानेंगे कि जो एबीसीडी का जे शेप था, उसी लाइक, जस्ट उसी के लाइक हमारा पेट भी होता है। हम ड्रॉ कर रहे हैं अपना पेट, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, जस्ट लाइक जे शेप। ये है हमारा पेट। पेट यानी हमारा स्टमक। ये हो गया हमारा पेट यानी स्टमक। ये हमारा स्टमक है।
शेप। कैसा शेप है? जे शेप। ये हमारा जे शेप का हमारा पेट है और इसके जस्ट नजदीक में, इसके जस्ट बगल में हमारा प्रेजेंट है लीवर। लीवर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, वही हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा लीवर। लीवर के हमारा 2 लोब होता है, इसलिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। ये हमारा है लीवर, हमारे स्टमक के जस्ट उसके नजदीक में ही, उसके बगल में ही सिचुएटेड है। ये हो गया हमारा लीवर, इसको भी नोट कर देते हैं, लीवर। ये हो गया, यानी कि अगर हम देखें अपना स्टमक को, तो हमारा स्टमक का लोकेशन क्या हो गया, एब्डोमिनल कैविटी के ये वाला साइड कौन सा है? अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा ये वाला साइड राइट साइड है और ये वाला साइड लेफ्ट साइड है। तो ये वाला साइड क्या हो गया हमारा लेफ्ट और ये हमारा साइड है राइट। तो हमारा एब्डोमेन कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी के अपर साइड में है, तो बोल सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट साइड। यानी कि अगर हम लोकेशन को नोट करें, स्टमक की लोकेशन को नोट करें, लोकेशन ऑफ स्टमक तो क्या है, अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये हो गया हमारा पेट का लोकेशन। एक्चुअल हमारा पेट का लोकेशन कहाँ है? अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये हमने जान गया अपने पेट के लोकेशंस के बारे में। और हमारा पेट का शेप क्या है? जे शेप। यानी कि शेप का अगर लिख दे तो होगा हमारा क्या? बैग। बैग शेप जस्ट लाइक जे स्ट्रक्चर। क्या है? बैग लाइक जे शेप। ये हमारा हो गया स्टमक का, यानी हमारा पेट का स्ट्रक्चर कि हमारा पेट का शेप क्या होता है। तो बैग लाइक जस्ट क्या है? जे शेप का। अब हम अपनी प्रॉपर तरीके से अपने स्टमक के बारे में देखेंगे, यानी अपने पेट को जानेंगे कि हमारे पेट के अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं, क्या फंक्शंस होता है और क्या करता है हमारा पेट। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पेट को यहाँ से निकालते हैं और एक अलग हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम अपने पेट को। ये हमारा हो गया स्टमक, यानी हमारा पेट। अब आपको हमारे पेट में दिख रहा होगा कि ये जो ऊपर की ओर एक्सटेंडेड पार्ट है, उस पार्ट्स को क्या कहते हैं और वो पार्ट्स है क्या? ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है ना, इस पार्ट को बोलते हैं ओइसोफेगस या फिर बोलते हैं आहार नली। यानी ये भोजन नली है, जो हम खाना खाएंगे वो इसी नली से होते हुए हमारे स्टमक में इंटर करेगा। जब हम फूड को अपने माउथ में इंटेक करते हैं तो फूड इसी ओइसोफेगस से होते हुए माउथ में हमारा फूड आया, वो ओइसोफेगस में गया, यानी भोजन के नली में गया, भोजन के पाइप में गया और उस भोजन नली से होते हुए हमारा फूड इंटर करेगा स्टमक में। समझ लेते हैं कि ये हमारा फूड है। क्या है? फूड। फूड को हम खाएं माउथ में, माउथ से होते हुए ओइसोफेगस में आया, ओइसोफेगस से स्टमक में आएगा। यहाँ पे कुछ देर हो रहेगा, थोड़ा डाइजेशन होगा इसका, यानी पाचन होगा। उसके बाद वो नीचे आएगा, इंटेस्टाइन में आएगा।
डिवाइड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आने के बाद इसके बाद रेक्टम फिर एनस के द्वारा एक्सक्रीट होगा। तो हमारा भी जो मेन है स्टमक के बारे में जानना। तो ये हमारे पार्ट्स क्या था, भोजन नली जिसे हम बोलते हैं, उससे बोलते हैं ओइसोफेगस। ये हमारा है ओइसोफेगस। उससे पहले अब ये जानते हैं, ये इसके पार्ट्स के बारे में भी जानेंगे। अब ये जो ओइसोफेगस दिख रहा है, इसी के जस्ट ओइसोफेगस हमारा पीछे होता है। जैसे कि अगर हम माने ये मेरा हैंड रखे, ठीक, तो ये जो आगे वाला हैंड दिख रहा है ये हो गया हमारा ट्रैकिया। उसके पीछे हमारा होता है, उसके पीछे यानी ऐसे रिप्रेजेंट करें, सॉरी ऐसे समझे, जैसे कि ये हो गया, इस यहाँ पे एक होता है छोटा सा ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर या फिर ओपनिंग बोलते हैं। इसके जस्ट बगल में यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलते हैं ट्रैकिया। इसमें हमारा खाना आता है और इसमें हमारा हवा आता है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो इससे होकर गुजरता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है ट्रैकिया, ये हमारा है ट्रैकिया और ये हमारा है ओइसोफेगस, भोजन नली, और ये हमारा हो गया श्वास नली। अब ये जो माउथ से जब खाना आया था तो ये वाला ओपन हुआ यहाँ ओइसोफेगस में, तो इसके जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को बोलते हैं गलेट। क्या है, गलेट। इसके जो ओपनिंग है ओइसोफेगस जहां पे ओपन हुआ है, जैसे कि घर होता है, घर का दरवाजा होता है ना, तो वही इसका दरवाजा है, तो दरवाजा के क्या बोलते हैं, गलेट। दरवाजा का क्या है, नाम है। उसी तरीके से ये जो ट्रैकिया है इसका भी कुछ नाम है, इसके ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। गलेट और ग्लोटिस दोनों भाई भाई जैसा है नाम, इसका गलेट है और इसका क्या है, ग्लोटिस। ये ट्रैकिया यहाँ पे ओपन होता है और ये ओइसोफेगस ओपन होता है। अब हम जानते हैं अपने स्टमक के पार्ट्स के बारे में। स्टमक के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमारे स्टमक के मेजर 4 पार्ट्स होते हैं। ये जब ओइसोफेगस जहां ओपन हो रहा है यानी जहां खुल रहा है, यहाँ बोलते, इसे बोलते, ये जो ओपन हो रहा है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, यहाँ का जो साइड है उसे बोलते हैं कार्डियक। ये वाला हम ओपन जहां पे हो रहा है हमारा ओइसोफेगस, उसे कार्डियक बोले। और यहाँ पे जो ऊपर की ओर पार्ट्स दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं फंडस। ये वाला हो गया हमारा स्ट्रक्चर फंडस। ये वाला जो रीजन दिख रहा है, जो कि मेन रीजन है हमारा स्टमक का, ये रीजन है हमारा बॉडी। बॉडी और लास्ट पार्ट है जो इंटेस्टाइन में ओपन होगा, ये पार्ट्स को बोलते हैं पाइलोरिक। ये पार्ट्स हो गया हमारा पाइलोरिक। ये मेजर 4 पार्ट्स है जो हमारे स्टमक में डिवाइड हो रहा है। होता है क्या, जो फूड यहाँ से आ रहा है, ये जो फूड है, ये फूड जब आ रहा है, मान लेते ये फूड हमारा आ रहा है, तो फूड सबसे पहले हमारे इस रीजन में आया, कार्डियक रीजन में। सेकंड रीजन होता है फंडस, उसके बाद बॉडी, और ये होता है पाइलोरिक। तो यहाँ पर फिर 4 to 5 आवर हमारा फूड क्या होगा, स्टोर होगा डाइजेशन के लिए। यहाँ पर फूड हमारा जो होगा वो 4 to 5 आवर डाइजेशन के लिए स्टोर होगा। ये लास्ट पार्ट है जो पाइलोरिक, वहां पर फूड होता है स्टोर। अब हमारा मेजर जानना है वो अपने पेट के ढक्कन के बारे में। हमारे पेट में एक नहीं बल्कि 2 ढक्कन होते हैं। एक ढक्कन तो एक हमारा यहाँ होता है और एक लास्ट ढक्कन हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है। ढक्कन को अगर हम
रीजन है, इसलिए इस ढक्कन को बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर। और दूसरा नाम भी है, बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर। तो इसको नोट कर देते हैं हम, कार्डियक स्पिंचर। और दूसरा नाम क्या था? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर। और जो लास्ट ढक्कन दिख रहा है जो पाइलोरिक रीजन से ओपन हो रहा है, इसलिए इस स्पिंचर को बोल दिए, यानी इस ढक्कन को बोल दिए पाइलोरिक स्पिंचर। ये हो गया हमारा पाइलोरिक स्पिंचर। अब इस ढक्कन का काम क्या होता है? आखिर हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में इस ढक्कन का नीड क्या पड़ी? तो होता क्या है, ये जो ढक्कन, जब हम फूड इसमें इंटर करता है, इन स्टमक में जब हमारा फूड इंटर करता है, तो हमारा फूड बैक फ्लो ना हो, यानी हमारा फूड फर्दर स्टमक से ओइसोफेगस में ना इंटर कर जाए। यहाँ पे हमारा फूड आया और ये फूड फिर से बैक ना हो, ये फिर से अगर बैक ना हो, फिर से बैक करके ओइसोफेगस में ना चल जाए, इसके कारण ये हमारा जो स्पिंचर है ये रेगुलेट करेगा। ये स्पिंचर मसल्स का बना होता है और ये मसल्स का जो स्पिंचर है वही रेगुलेट करेगा ताकि हमारा फूड फर्दर बैक ना हो जाए, यानी ओइसोफेगस में फर्दर ना चला जाए। और सेम काम इसका भी है। ये क्या कर रहा है, इसमें जो फूड है उस फूड को इसमें लाना है, तो ये ओपन होगा, जब नहीं लाना है तो बंद रहेगा। तो ये हमारा मेजर फंक्शन हो गया हमारे स्टमक के स्पिंचर्स के बारे में। तो ये रही हमारा टोटल इंफॉर्मेशन पूरे अपने पेट के बारे में। थैंक यू।